घोड़े पर बैठा हुआ चंगेज कुछ लोगों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करके मैदान में खड़ा किया है और जल्लाद को बुलाया कि एक साथ सबकी गर्दनें उड़ाने लग जाओ। वो कितने लोग थे? 3 सफों में खड़ा किए हुए थे लोगों जिनका कत्ल होना था। लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल्लाद तलवार लेकर आया और जब पहली सफ वालों को कत्ल करने लगा, वो गर्दनें उड़ा रहा था। एक बूढ़े मियाँ पहली सफ में खड़े थे, वो जल्दी से दूसरी सफ में चले, पीछे वाली सफ में गए। बादशाह चंगेज घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है और ये मंजर भी देख रहा है और हंस रहा है। बूढ़ा यहाँ से उधर चला गया, पहली सफ का काम तमाम, पूरे कत्ल हो गए। दूसरी सफ में जब कत्ल का ऑर्डर आया तो जल्लाद फिर गर्दनें उड़ाने लगा। दूसरी सफ, दूसरी लाइन को कत्ल करने लगा जल्लाद। ये बूढ़े बाबा जो है तीसरी सफ में चले, पीछे और एक सफ थी, यहां से बचकर तीसरे में चले गए। दूसरी सफ भी उड़ गई। उसके बाद बादशाह चंगेज कहा मार करके कहने लगा, बाबा जी अब तो इसके पीछे कोई सफ नहीं, ये तीसरी थी, अब कहां जाओगे? बूढ़े मियां ने सर झुकाकर कहा, अब भी मेरा अल्लाह है। ये यकीन होता है जहां तक बचना है बच लेंगे, और जब नहीं है, बाबा जी ने कहा अब भी अल्लाह है, हो सकता है। उस चंगेज ने कहा कि उड़ाओ अब इनकी गर्दनें। अभी जल्लाद तीसरी सफ को उड़ाने ही जा रहा था, अचानक चंगेज के हाथ से वो खिलौना नीचे गिरा जो खेल रहा था बैठ करके घोड़े पर। जैसे ही वो खिलौना उठाने के लिए नीचे की तरफ आया, उसका पैर जीन से निकल गया और घोड़ा अचानक बिदक गया, सरकश हो गया और घोड़ा सर पर दौड़ने लगा। और ये एक पैर इसका जीन में फंसा हुआ है और सर नीचे जमीन पर है। अब घोड़ा दौड़ता गया, पता नहीं कितने पत्थरों से इस बादशाह का सर टकराता रहा। घोड़ा किसी के काबू में नहीं आ रहा। सारे सिपाही, सारे फौजी इस घोड़े को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन घोड़ा दौड़ता गया, इतना दौड़ा कि उस चंगेज का सर फट करके भेजा बाहर, मर गया। बहुत दूर जा करके घोड़ा एक जगह रुका। बादशाह की मौत का ऐलान इतना बड़ा था, सारे सिपाही, सारे फौज बादशाह को लेने के लिए हाजिर आए। मियां पूरी सल्तनत तहबतह हो गई, हुकूमत बदल गई, सब खत्म हो गया। और जो कैदी थे वो आजाद होकर जाने लगे। वो बूढ़े मियां कहते हैं बाकी लोगों से, क्या मैं नहीं कहता था अल्लाह अब भी हमारे साथ है? मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हमारे लिए दुनिया द एंड नहीं कर सकती जब तक मेरा मौला ना चाहे।